नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में विश्व के भूगोल से संबंधित एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसका जो टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा, जिसका जो आज का टॉपिक हुआ है अंतरिक्ष एवं सौरतंत्र। आपके आने वाले दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले RRC ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल। आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो दोस्तों सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीरियस। आपको बताएं दोस्तों कि रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा सीरियस है और पृथ्वी की सतह से 72.284 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर रहने वाले व्यक्ति इस तारे को कभी नहीं देख सकते हैं और इसे ही शीत त्रिभुज के वाटर टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अत्युच्च घनत्व। आपको बता दें दोस्तों कि जब तारे अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होते हैं तो वे कृष्ण छिद्र अथवा ब्लैक होल का निर्माण करते हैं और कृष्ण छिद्र वे पिंड है जिनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और इनका घनत्व इतना उच्च होता है कि उनसे प्रकाश भी नहीं निकल पाता और कृष्ण छिद्र की खोज भारतीय खगोल वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह, आपको बताना है कि जो एक तारा होता है नीला दिखाई देता है वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य से अधिक गर्म है। आपको बता दें कि सूर्य के फोटोस्फीयर का जो औसत तापमान होता है वह 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और जो नीले तारे से काफ़ी कम है और अतः नीला तारा सूर्य से अधिक गर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। आपको बताना है कि कौन सा तारामंडल है जो कि एक बृहत निहारिका है और जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओरियन। आपको बता दें ओरियन तारामंडल ही ऐसा तारामंडल है जिसमें एक बृहत निहारिका है जो इस समय भी तारों का निर्माण कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। आपको बताना है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी अभिनव तारा। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्मांड में अभिनव तारा यानी सुपरनोवा विस्फोटी तारा होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया जो कि रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशली ई बुक है दोस्तों। इसमें जितने भी 500 प्लस प्रश्न है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर गेस क्वेश्चन है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी ना हो, सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आप इस ई बुक को भी जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है।
आपको बताना है कि सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी ब्रह्मांड वर्ष। आपको बता दें दोस्तों कि मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 26,000 प्रकाश वर्ष है और सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 220 किमी प्रति सेकेंड की गति से चक्कर लगाता है और सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं और इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा एकमात्र तारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य। आपको बता दें कि विकल्पों के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और शुक्र एवं पृथ्वी जो कि एक ग्रह है तथा सूर्य ही एकमात्र तारा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सौर परिवार में नहीं होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सौर परिवार में नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तारे। आपको बता दें सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं और सौर मंडल का मुखिया सूर्य है और तारे सौर मंडल में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 71%। आपको बताया दोस्तों कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सूर्य के कुल द्रव्यमान का 70.6% हाइड्रोजन तथा 27.4% हीलियम पाया जाता है, जबकि 2% अन्य रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश मंडल। आपको बताया दोस्तों कि सूर्य की बाह्य परत संवहनी मेखला की सतह प्रकाश मंडल कहलाती है और इसी में सौर गैसों के ऊपर उठने व नीचे गिरने की घटना होती है और यह मंडल कुछ 100 मील होता है तथा इसी पर सौर कलंक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है जब। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण होता है तब जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और इसके लिए आवश्यक है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो और सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। आपको बताना है कि जो सौर पृष्ठ होता है उस पर लगभग कितना तापमान होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें सौर पृष्ठ को फोटोस्फीयर भी कहा जाता है और सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति इसी फोटोस्फीयर से होती है और फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुमानित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। आपको बताना है कि जो सूर्य है उसमें नाभिकीय ईंधन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। आपको बताया दोस्तों कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और इसमें हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और नासा के अनुसार सूर्य में 91.0% हाइड्रोजन तथा 8.9% हीलियम उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि जो पार्थिव ग्रह हैं कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बता दो दोस्तों कि पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो पृथ्वी की तरह के होते हैं
और ये घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में भी पृथ्वी के समान होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह हैं और ये ग्रह पृथ्वी के करीब भी होते हैं और इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पार्थिव ग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई यानी बृहस्पति। अभी अभी मैंने बताया दोस्तों कि जो ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और शेष सभी ग्रहों को बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बृहस्पति। आपको बता दें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है और इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं और अपने विशाल आकार के कारण यह मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहलाता है। और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसका व्यास 142984 किमी तथा द्रव्यमान 1898 × 10 के पावर 24 किग्रा है। बृहस्पति का जो घनत्व है वह 1326 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? आपको बताना है कि जो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह इनमें से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वायेजर फर्स्ट। आपको बता दें बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह वायेजर फर्स्ट था और इसे नासा द्वारा वर्ष 1979 में छोड़ा गया और वायेजर फर्स्ट ने बृहस्पति के छल्ले की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर कौन सा क्रम दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। आपको बताया दोस्तों जो बृहस्पति हैं उसके ग्रह का व्यास है 142984 किलोमीटर और बात करें शनि की व्यास की तो 120536 किमी होता है शनि का। अब पृथ्वी के व्यास की बात करें 12756 किलोमीटर और उसी तरह बुध ग्रह के व्यास की बात करें दोस्तों तो 4879 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रह है जो अपने धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बृहस्पति। आपको बता दें बृहस्पति का धुरी पर परिभ्रमण काल 9.9 घंटा और मंगल का परिभ्रमण काल 24.6 घंटा और पृथ्वी का परिभ्रमण काल जो होता है 23.9 घंटा तथा प्लूटो का परिभ्रमण काल 153.3 घंटा है। इसलिए स्पष्ट है कि बृहस्पति सबसे कम समय में धुरी पर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित है। आपको बताना है कि जो सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लूटो। आपको बताएं दोस्तों सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह प्लूटो है और यह सूर्य से 5906.4 × 10 के पावर 6 किलोमीटर दूरी पर है और इसे वर्ष 2006 से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रह जो कि सूर्य का परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लूटो। आपको बता दें कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में यम या प्लूटो को सर्वाधिक समय लगता है और यह सूर्य का एक चक्कर 90,560 दिन में पूरा करता है और इसका कक्षीय वेग 4.7 किमी
प्रति सेकेंड है। और वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? आपको बताना है अब कि पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लूटो। आपको बता दें कि पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह यम या प्लूटो था। और पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों के अगर हम क्रम देखेंगे दोस्तों तो शुक्र आ जाता है, मंगल हो जाता है, फिर बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्लूटो। बता दें दोस्तों यम या प्लूटो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसकी सतह का औसत तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। और वरुण का जो औसत तापमान है दोस्तों वह 200 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति का दोस्तों -110 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दें कि आपको मैंने बताया कि प्लूटो जो कि एक बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया आपको बताना है कि सौर परिवार के ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेपच्यून। आपको बता दें दोस्तों कि 8 ग्रहों में नेपच्यून सबसे ठंडा यानी -200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बात करें दोस्तों ग्रहों के औसत तापक्रम प्रकार की तो मंगल ग्रह की बात करें दोस्तों तो -65 डिग्री सेल्सियस। अब बुध की बात करें तो 167 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की बात करें दोस्तों तो 15 डिग्री सेल्सियस। और नेपच्यून को मैंने बताया कि -200 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? आपको बताना है इनमें से कौन सा इन तीनों के समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रह। आपको बताया दोस्तों कि मंगल, बुध, शुक्र ग्रह हैं और ये सभी 8 ग्रहों के अंतर्गत हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम दोस्तों कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।